It's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में सुनते हैं आज सारे दिन की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अमेरिकी सरकार ने भारत से होने वाले आयात पर 25% एडिशनल टैरिफ लगाने वाला ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जुर्माने के तौर पर लगाया गया ये टैरिफ भारतीय समय के अनुसार 27 अगस्त सुबह 9:30 बजे से लागू हो जाएगा। इसका सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर दिखा। सेंसेक्स 849 अंक की भारी गिरावट के साथ 80,787 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 256 अंक की गिरावट के साथ 24,712 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में गिरावट और केवल 5 में तेजी रही। सन फार्मा और टाटा स्टील समेत कुल 17 शेयरों में 1 से 3.2% तक की गिरावट रही। HUL और मारुति के शेयर्स 2.35% चढ़े। निफ्टी के 50 शेयरों में से 37 में गिरावट और 13 में तेजी रही। NSE के FMCG इंडेक्स को छोड़कर सभी में गिरावट रही। मेटल, फार्मा, IT, रियल्टी और बैंकिंग इंडेक्स 2% से ज्यादा गिरे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि यह बेहद संतुष्टि देने वाला है कि 2011 में कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का लाभ 14 साल में 163 करोड़ मरीजों ने उठाया है। ये संख्या पूरे यूरोप महाद्वीप की आबादी के दोगुने से भी ज्यादा है, जो दिखाता है कि यदि सरकार की इच्छा शक्ति हो तो कोई भी जन कल्याण का काम किया जा सकता है। गहलोत ने एक्स पर एक समाचार पत्र की कटिंग साझा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों में भी आत्मविश्वास जागा और वो इलाज के लिए आगे आने लगे। एक विधायक ने मुझसे कहा था कि इस योजना से लड़कियों को ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि सामाजिक तौर पर होने वाले भेदभाव के कारण कई लोग पैसे के अभाव में लड़कियों का इलाज नहीं करवाते थे। अब दवा और इलाज निःशुल्क होने से उनकी जान बच सकेगी। गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में मेरा प्रयास आम जन के लिए जीरो कॉस्ट हेल्थ सिस्टम बनाने का रहा। इसलिए पहले निःशुल्क दवा, फिर निःशुल्क जांच, फिर चिरंजीवी योजना के जरिए निजी और राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क इलाज शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में ई-विटारा को एक्सपोर्ट के लिए फ्लैग ऑफ किया। ये मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार है। ये गाड़ी पूरी तरह से भारत में ही बनी है और इसे 100 से ज्यादा देशों जैसे यूरोप और जापान में निर्यात किया जाएगा। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज मेक इन इंडिया में नया अध्याय जुड़ा है। अब विदेशों में चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी मेड इन इंडिया लिखा होगा। इस कार में 49 kWh और 61 kWh के 2 बैटरी पैक ऑप्शन मिलेंगे। कंपनी का दावा है कि कार एक बार फुल चार्ज करने पर 500 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी। इलेक्ट्रिक SUV का प्रोडक्शन इस साल फरवरी से सुजुकी मोटर्स गुजरात के प्लांट में हो चुका है। मेक इन इंडिया इस यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड हमारे उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी लखनऊ पहुंचे। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पहुंचकर उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी समेत कई सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की। रेड्डी समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय भी पहुंचे, जहां पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उनका स्वागत किया। उन्होंने उम्मीदवार बनाने के लिए विपक्षी दलों के प्रति आभार जताया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हम पूरी ताकत से उनके साथ खड़े हैं। आज हमारे उपराष्ट्रपति के जो हमारे उम्मीदवार हैं विपक्ष के इंडिया गठबंधन के, वो आज उत्तर प्रदेश आए हैं। हम लोग सुबह हवाई अड्डे गए थे, उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया और हमारे कार्यालय भी आ रहे हैं वो, और आकर यहाँ हमारे बापू को पुष्प अर्पित करेंगे, इंदिरा जी को करेंगे, नेहरू जी, फिर आगे राजीव जी की मूर्ति पर अर्पण करेंगे और यहाँ पे हमारे कांग्रेस जन से मिलेंगे। और निश्चित हम सब लोग पूरी ताकत के साथ उनके साथ हैं और इस बार का चुनाव
बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है और निश्चित तौर से हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, ये हम सबको विश्वास है। बीजेपी भी बहुत वृंदावन के विख्यात संत प्रेमानंद महाराज पर की गई टिप्पणी पर मचे हंगामे के बीच जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने सफाई पेश की है। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद पर किसी भी अभद्र टिप्पणी से इनकार किया है। उन्होंने प्रेमानंद महाराज को बालक और पुत्रवत बताया। रामभद्राचार्य की टिप्पणी पर वृंदावन के संतों ने तीखा विरोध जताया था। रामभद्राचार्य ने कहा कि एक आचार्य होने के नाते मैं हमेशा संस्कृत पढ़ने पर जोर देता रहा हूं। प्रेमानंद की मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे मेरी दृष्टि में एक बालक पुत्रवत है, मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूं कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को आश्वासन दिया है कि वे पंजाब में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना लागू करने पर विचार करेंगे। चेन्नई के मायलपुरा में सेंट जोसेफ प्राइमरी स्कूल में हुए एक कार्यक्रम में मान ने स्टालिन की इस योजना की सराहना की और इसे जनहितैषी बताया। उन्होंने कहा कि वे अपने मंत्रिमंडल से चर्चा कर इस योजना को पंजाब में लागू करने का निर्णय करेंगे। ब्रेकफास्ट स्कीम जो रूरल में तो पहले ही चलती थी, लेकिन अर्बन बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट की स्कीम जो शुरू हुई है, उसके लिए मैं बहुत इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय तमिलनाडु एंड आई प्रॉमिस यू सर आई विल आल्सो कंसिडर इट इन माय कैबिनेट टू स्टार्ट इन पंजाब आल्सो। कर्नाटक के धर्मस्थला में कथित शव दफनाने के मामले की जांच कर रही एसआईटी ने उजिरे में हिंदू कार्यकर्ता महेश शेट्टी तिमरोडी के घर की तलाशी ली। तिमरोडी 2012 के सौजन्या बलात्कार हत्या मामले में पीड़ित परिवार का समर्थन करने के लिए जाने जाते हैं। हाल में उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसके लिए उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन अब वे जमानत पर हैं। नागालैंड के डिमापुर में पिमला रेप और मर्डर केस मामले में विभिन्न छात्र और सामाजिक गुटों के संगठन जेलियांग रोंग के बैनर तले लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। करीब 2000 लोग पारंपरिक कपड़ों में सड़कों पर उतरे और न्याय की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि एफएसएल रिपोर्ट और आरोपियों के नाम सार्वजनिक किए जाएं। संगठनों ने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने गुर्दा बिक्री रैकेट की जांच के लिए विशेष जांच दल नियुक्त किया है, जिसका नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक प्रेम आनंद सिन्हा करेंगे। कोर्ट ने एसआईटी को जल्द जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है, जिसकी प्रगति पर कोर्ट नजर रखेगा। डीजीपी और मेडिकल निदेशक से सहायता देने को कहा गया है। अरुणाचल प्रदेश के रोइंग में डिबांग बांध परियोजना से प्रभावित गांव के लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। ये लोग बाढ़ से बचाव के लिए मिले 171 करोड़ रुपए दूसरी जगह भेजे जाने का विरोध कर रहे थे। अब नॉर्थ ईस्ट ह्यूमन राइट्स संगठन ने प्रशासन से कहा है कि वो गांव वालों की बात सुने और बातचीत का रास्ता निकाले। संगठन का कहना है कि पहले भी ऐसी आवाजों को दबाया गया है, जो ठीक नहीं है। लोगों को अपनी परेशानी शांतिपूर्वक बताने का हक मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में खाद्य संकट को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने राजधानी लखनऊ में हजरतगंज चौराहे के पास हल लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार के विरोध में नारे लगाए। सपा कार्यकर्ताओं ने विधान भवन घेरने का भी प्रयास किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को तितर-बितर किया। मणिपुर के डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस ने बिष्णुपुर जिले के करंग अपर प्राइमरी स्कूल की खराब स्थिति पर चिंता जताई और राज्य सरकार से तुरंत सुधार की मांग की है। लोकतक झील के बीच करंग द्वीप के इस स्कूल का अलायंस की टीम ने निरीक्षण किया और पाया कि 40-50 छात्रों के लिए केवल 2 शिक्षक हैं। अलायंस के अध्यक्ष सोमोरजीत लुवांग ने बताया कि खूबसूरत करंग द्वीप में शिक्षा सुविधाओं की कमी के कारण कई बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। उन्होंने बेहतर बुनियादी ढांचे, शिक्षक आवास और स्कूल को हायर सेकेंडरी स्तर तक अपग्रेड करने की मांग की। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।